बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FNN फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ बुशरा राना और मैं हूँ कमर अब्बास कमर। आज की हेडलाइंस। वतन की हिफाजत में कौम का बहादुर बेटा शहीद। पाक अफगान सरहद पर ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले नायब सूबेदार मोहम्मद फैज़ान जामे शहादत नोश कर गए। 2 रोज़ कबल गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके से लापता होने वाले बच्चे की नाश चनियोट के नवाही इलाके 145 चींबे के करीब सेम नहर से बरामद। फैसलाबाद भी कच्चे का इलाका बन गया। डाकुओं की गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके गौसियाबाद में खुलेआम भरे बाजार में लूटमार। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से झंग बाजार और रिकर रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। 100 से ज़ायद दुकानें सील। थाना मदीना टाउन के इलाका कैनाल रोड पर CCD के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला, आइस डीलर हलाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही बाजारों में महंगाई का तूफान आ गया। शहरी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। और अब तफसीलात के लिए आगे बढ़ते हैं। पाक अफगान सरहद पर ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले 148 SP एयर डिफेंस के नायब सूबेदार मोहम्मद फैज़ान जामे शहादत नोश कर गए। शहीद का ताल्लुक फैसलाबाद के इलाके 2 जीम बेचक राम दिवाली से था। नायब सूबेदार मोहम्मद फैज़ान चंद रोज कबल सरहदी ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए थे। जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। इनकी शहादत पर अहले खाना और अहले इलाका सोग की फिजा में हैं, जबकि कौम अपने बहादुर सिपाही की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रही है। 2 दिन कबल गुलाम मोहम्मदाबाद से लापता होने वाले बच्चे अजान की लाश चनियोट के नवाही इलाके 145 चींबे सलारे के करीब सेम नहर से बरामद कर ली गई। SHO थाना गुलाम मोहम्मदाबाद यूसुफ सप्रा ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के गुम होने की नौयत अगवा नहीं, बल्कि लाश बरामद होने के बाद मौत के असबाब का तयन किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि हादसाती मौत हुई या कत्ल, और ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके गौसियाबाद में 3 मुसल्लह डाकुओं ने सरे बाजार शहरियों को लूट लिया। मुलजमान ने पहले घर के बाहर बैठे 2 नौजवानों को असलहा के जोर पर निशाना बनाया और बाद में गली से गुजरने वाले अफराद को भी रोक कर लूटमार की। वारदात के दौरान एक शहरी के सर पर पिस्तौल का दस्ता मारकर उसे जख्मी कर दिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। पुलिस ने मुतासरा शहरियों की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही बाजारों में महंगाई का तूफान आ गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बर्दाश्त तो बाहर हो गई है महंगाई, यानी कि मतलब लोग बेचारे इतने मजबूर हैं। मेरी पार्ट्स की दुकान है, लोग बेचारे आके कहते हैं सानू पुराना टायर दे दो, पुरानी ट्यूब दे दो। इतना यानी कि उन्होंने अखराजात ही नहीं पूरे होंगे, की करिए, मजबूर होए पैन। 55 रुपये जो रेट बढ़ गया पेट्रोलियम का, पूरी दुनिया में इतना रेट कहीं भी नहीं बढ़ा। और इसका इफेक्ट ये हुआ है कि जो रेट बढ़ गए ना, जिन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। और कस्टमर की इतनी परचेज पावर तो पहले नहीं थी, पहले गरीब अवाम पिसे हुए थे महंगाई में, तो अब तो ये पहले से भी ज़्यादा मसला बन गया है। अब मिसाल के तौर पर एक चिंची वाला है, वो एक फेरा लेता है जिसका रेंट उसने 1000 रुपये लेना है, ठीक है, वो 1000 अब उसको वारे में नहीं है, उसका तो पेट्रोल का खर्चा ही 1000 हो गया, उसने अपने घर क्या लेके जाना है। इतनी महंगाई है, आपको पता है जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो इतने मसाइल हैं। आपको पता है उनका भी दिल करता है अच्छी चीज़ लेने के लिए, पहनने के लिए, उनका तो ऐसे हालात हैं वो बेचारे अपना खाना भी नहीं पूरा कर सकते। बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों को क्या पहनाएं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद मुल्क भर में शाय खुर्दनोश भी महंगी हो गई हैं, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात देखते हैं अदन रहमान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हुआ, जिसका असर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर पड़ा है। चीनी, दाल की, चीनी की सबकी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। बाज़ार में आते हैं, मार्केट में आते हैं, कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हम बता नहीं सकते। चप्पल लेते हैं उसकी महंगाई हो गई है, चीनी लेने जाते हैं उसकी महंगाई हो गई है,
ये इन सब ने बाज़ार लगाए हुए हैं, ज़रूर दुकानें हैं, इतनी दूर से हम आते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई। आयल का रेट पहले पूछ रहे थे 450, अब ये उसका रेट हो गया 550 रेट हो गया, इतना ज़्यादा रेट हो रहा है। मार्केट में आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा हो गया है। ताजर कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से सामान की तरसील के अखराजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाना नागज़ीर हो गया है। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया है। इंडिया में 94 रुपये लीटर है, बांग्लादेश में 116 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में हमसाया मुल्क है इन दोनों का, इधर 322-325 रुपये लीटर हो गया है और मज़ीद महंगा होगा कह रहे गवर्नमेंट। और महंगाई तो आनी है, महंगाई का तो तूफान चल पड़ा है पाकिस्तान में। हर चीज़ को जो आग लगी हुई है, गरीब आदमी के और लेडीज़ में पहुँच नहीं है ये चीज़ें ख़रीदने की। रमज़ान मुबारक देख लें बाज़ारों का क्या हाल हुआ है, कोई कारोबार नहीं है, कारोबार तो तबाह हो चुका है महंगाई की वजह से। लोग दुकानदार वैसे ही बैठ के चले जाते हैं रोज़ाना। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ अदर रहमान, FNN। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CCD SP मलिक तारिक की हिदायत पर CCD टीमों की शहर में जराइम पेशा और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना मदीना टाउन के इलाके लोर केनाल रोड पर छापे के दौरान आइस डीलर शेरा पठान उर्फ शेर खान जो थाना सदर और सत्याना रोड के इलाकों में मंशियात की सप्लाई करता था, मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। फैसलाबाद में डिप्टी म्यूनसिपल ऑफिसर अजमत फिरदौस की सरबराही में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर इंसदादे तजावज़ात ऑपरेशन जंग बाज़ार और रीगल रोड पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पैराफोर्स की मुश्तरका कार्रवाई में 100 से ज़ायद दुकानें सील की गईं, जबकि तजावज़ात में इस्तेमाल होने वाले काउंटर्स और फट्टे जब्त कर लिए गए। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़फ़रान सरवर से। जी ज़फ़रान, आगाह कीजिएगा। जागदियां अखी सुनदे कन्नों फैसलाबाद दे शहरियों, मैं जनाब थानू ये दसना चाह रहा कि म्यूनसिपल कारपोरेशन वालों जनाब जंग बाजार तजावजात कायम करन दे पदाश जेड़े तजावजात फट्टे रेड़ियां लविंदे हैं दुकान वाले 75 दुकाना उत्थे सील हो गई ने। मेरे पिछे तुसीं वेखदे पे होने कि ये रिगल रोड है, रिगल रोड से भी अवामी शिकायत आनगियां कि कारपोरेशन का अमला जोड़ा है वह तजावजात करवाइंदा है। कारपोरेशन के अमले जो निचला अमला है उनकी साजबाज का जिमें शाम को टाइम हो जाता है अफतारी का, तो उवें ही जनाब रेहड़ियां वाले फट्टियां वाले आके ते बाजार बंद कर छड्डदे हैं। हुण तुसीं मेरे पिछे वेख सकते होने कि डिप्टी चीफ ऑफिसर अजमत फिरदौस उनके अल्लू ते पैरा फोर्स अल्लू ये कार्रवाई की गई है। हुण जनाब पूरा रिगल रोड जोड़ा है वह भी उन्होंने दुकाना सील कर छड़ियां। ये दुकाना सील इस तो कीतियां कि दुकाना वाले जनाब आगा 5-5 हज़ार रुपया लैके 10-10 हज़ार रुपया लैके फट्टे लविंदे आणगे। कुछ इन्हां दे कारपोरेशन के अमले नाल मिली भगत होंदी है, जिंदे उत्ते जनाब साडे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और मैडम अजमत फिरदौस CO म्यूनसिपल कारपोरेशन एक्शन लेंदे होए जनाब अज कार्रवाई की है। अज इस कार्रवाई दे विच जनाब पैरा फोर्स म्यूनसिपल कारपोरेशन का अमला तो मैं शहरियों को यह आखांगा कि जनाब इवें अट्ठां बाजारां च या जिहड़ियां साइड दियां मार्केटां जिथे जिथे तजावजात हैं ये तजावजात गवर्नमेंट नहीं चलन देने, तो लिहाजा शहरियों भी चाहिए है कि गवर्नमेंट का तामन करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़फ़रान तफ़सीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद में पुलिस गर्दी के खिलाफ ताजर इंसाफ के हसूल के लिए FNN ऑफिस पहुंच गए। सदर अंचमन ताजरा मदीना चौक गुलाम अहमदाबाद मलिक ताहिर महमूद पप्पू का कहना है कि पुलिस ने हमारे मुलाजमीन को नाजायज़ गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा फरहान हकीम मुतासरा ताजरों के साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजमन ताजरान मदीना चौक गुलाम अहमदाबाद के ताजर मलक ताहिर पप्पू साहब, जो पुलिस की ज़्यादती के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, हमें बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया जो पुलिस के खिलाफ? नेक्स्ट जुमेरात वाले दिन ना रात को तकरीबन 12:45 ते रात पुलिस का डल आया गुलाम अहमदाबाद थाने नाल ASI राशद जफर। उन्हें मेरे बाजार के 3 दुकानदार 4 छक्के ते लै गया उठा के। मैनू इन्होंने बुलाया, मैं घर लेटे हुआ सी, मैं गया, मैं क्या बई यह की बात है। 1.5 घंटा तो उन्होंने थाने नहीं लैके गया।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲੂਬ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਦਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ FIR ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਸਲੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖਲਾਮੀ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰਪੂਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈगाम पहले सलाम फिर कलाम। ये बदतमीजी ते उतर आउंदे जो मैं कोई सवाल जवाब पूछिए। अच्छा, जो आप बता रहे हैं वो आपके पास उसके साथ कोई आपकी जाती अदावत भी है या कोई अदावत नहीं जी। मैनू पहली बारी फर्स्ट टाइम वो मेरे मत्थे लगे है। मेरी किसी पुलिस मुलाजम नाल कोई अदावत नहीं है। मेरे सामने मूँह ते आवे तां हुण कई बंदियां नूं मेरे को भेज चुका कि मैनू खुदा रसूल दे वास्ते माफ़ी दे दो। मैं कहा नहीं, सामने आ। अच्छा, उसने पैरा फोर्स के हवाले से भी आप पर इल्जाम लगाया? पैरा फोर्स के हवाले से मेरे पे इल्जाम लगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं क्लियर। इल्जाम क्या लगाया आप ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा यार ये बाजार है हमारा, हम किसी और के लिए नहीं कमाते, हम टैक्स गुजार शहरी हैं। हम टैक्स देते तो आपकी तनख्वाहें पे होती हैं, आप हम पे ही जुल्म कर रहे हो। ये तो कोई बात नहीं है। ये वज़ीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो उस पर अमल करता कोई नहीं। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। हम इन लोगों के पास थाने में गए हैं कि ये हमारे बंदे बेकसूर है, इनको छोड़ें। और मैंने अपना तौर भी कराया कि मैं ऑलरेडी कैप्टन रिटायर्ड हूँ। उन्होंने कहा बहुत सारे देखे हैं जी, आप इस मामले में दखल ही ना दें, ये कसूरवार है, हम इनके पर्चा देंगे। लेकिन पर्चा किस बात का देंगे जी? हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं कि हम पर्चा दे सकते हैं। क्या ये गुंडागर्दी है? हम तो एक शरीफ शहरी हैं और मजदूरी करते हैं, यानी अपनी दुकानदारी चलाते हैं। और इस बंदे के राशिद जफर के शिकार कुछ और बंदे भी हैं जो शरीफ आदमी है, बाहर बोल ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि ये हमारी जान छूटी है, बस खत्म हो। एक बंदा तो है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको भी ले आऊंगा। वो 2 दफा इसका शिकार हुआ है, एक बंदा 1 दफा शिकार हुआ है। ये तो इसलिए ये गुलामाबाद को शिकारगाह बनाया हुआ है। जिस बंदे ने मेरा बंदा चुकाया सी, मैं उन्हें पूछा यार है किहड़ा बंदा वा? उन्हें ये गल की यार ये उस बंदे ने मैं फोन करके पूछा किहड़ा बंदा वा यार जिन्हें बंदे चुके। उन्हें कहा जी सदर साहब ने रहन दो, अजीम साहब ने फोन करो, अजीम साहब तुहानू असी बंदे जिहड़े ना छड्ड देंगे, तुहानू कहण दी जरूरत नहीं। यह मेरा मौकफ है कि अजीम साहब कौन है जिहड़े जिस वजह ने इस बंदे ने कहा कि अजीम साहब कह देंगे तो असी बंदे छड्ड देंगे। अच्छा, पुलिस की ज्यादती के खिलाफ जो है आपने आला काम से कोई राब्ता किया? ਅਸੀਂ RPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, CPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सारी दरखास्त वगैरह भेज दी है। इंक्वायरी लगी हुई है DSP साहब। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पुलिस की ज्यादती के खिलाफ अगर हम CPO ऑफिस गए हैं, उन्होंने आगे दरखास्त मार की है, लेकिन अभी तक हमें सुना नहीं जा रहा। हम बार बार थाने से रजू भी कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इन्होंने RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद और IG पंजाब से अपील की है कि ये पुलिस की जो गुंडागर्दी है इसको बंद किया जाए। जी शुक्रिया फरहान तफसीलात से आगाह करने का। इसके साथ ही इजाजत दीजिए बुशरा राना को और कमर अब्बास को। रहिए बाखबर FNN फैसलाबाद न्यूज नेटवर्क के साथ। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।